जय गुरु जी। संगत जी, जब हम अपने गुरु की वंदना करते हैं, अपने गुरु के बारे में बात करते हैं, तो हमारे ना कष्ट कट रहे होते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कष्टों को काटने का। तो अपने गुरु का के बारे में बात करना, उनके सत्संग करना, उनके सत्संग सुनना, उनके सत्संग सुनाना। 90% तो गुरु जी हमारे हर लेते हैं, लेकिन ये 10% में भी हमारी जान निकल जाती है। तो आप सोचिए, 100 के 100% अगर हमें हर अपने भोगने पड़े कर्म, तो कितना बुरा हाल हो। तो गुरु की जो वंदना है, गुरु की जो बातें हैं, गुरु के जो सत्संग है, गुरु के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करना चाहिए। इससे हमारे कर्म कटते हैं, हमारे जो कष्ट हैं वो कम होते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक सत्संग याद आता है वरुण कोचर अंकल जी का। और जब भी गुरु जी उन्हें सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे, तो कहते थे फ़ोन वाला सत्संग सुनाई वरुण, और फ़ोन वाला सत्संग सुनाई। तो वरुण अंकल जो हैं वो 1995 में गुरुजी के पास नए नए ही तब गए थे। और ये ईस्ट दिल्ली में रहते थे उस टाइम पर। ईस्ट दिल्ली अंडर डेवलप्ड था उस टाइम, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद, कई साल के वेट के बाद उनके घर में लैंडलाइन फ़ोन आया। तो उसका एक नंबर उन्हें अलॉट हुआ। मैं पूरा नंबर तो नहीं बताऊँगी। उसके जो एंड के 4 डिजिट्स थे वो थे 1000। तो अंकल से गुरुजी ने पूछा कि वरुण, नंबर आ गया? तो अंकल कहते हैं कि हाँ जी आ गया। तो गुरुजी अपनी डायरी निकालते हैं और बोलते हैं क्या नंबर आया है? तो वो बता देते हैं कि ये नंबर है 1000 करके, जो एंड में था। तो गुरुजी ना उस नंबर को लिखते हैं और उसमें 1000 ना लिख के, 4 की डिजिट्स एंड की, उन्हें बदल के लिखते हैं 1155। तो अब वरुण अंकल कहते हैं कि नहीं गुरुजी, 1000 है। कह रहे अब जो लिख दिया लिख दिया। तो उस टाइम नए नए जुड़े थे और इतना कुछ पता नहीं था कि जिनसे बात कर रहे हैं वो कौन है। कहते हैं दुनिया को कहते रहते हैं अपनी ईगो त्यागो, अपनी ईगो त्यागो, खुद त्यागते नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा नंबर 1000 से एंड होता है और ये लिख के बैठे हैं 1155। तो अगर काट के दोबारा से सही लिख दें, मुझे पता होगा ना मेरा नंबर कौन सा मुझे मिला है या नहीं मिला। अपने मन में उनके ये चल रहा है। कहते चलो कोई बात नहीं, लिख दिया लिख दिया। वो अपने घर आ गए। 2 दिन बाद टेलीफोन एक्सचेंज से उनके घर पे फ़ोन जाता है। कहता है वो हमें ना नियम कानून का पता नहीं था और हमने गलती से ना आपको ये वाला नंबर दे दिया। ये तो एक्सचेंज इंजीनियर जो होता है उसको अलाउड हुआ होता है नंबर। और वो और उन अंकल तो बोलते हैं कि भाई मैंने तो सबको दे दिया, मेरे तो बिज़नेस फैला हुआ है, वहाँ पे मैंने ये डाल दिया। तो जितने भी वो चीज़ें बोल सकते थे कि ताकि ये सेम नंबर रहे, वो नहीं माने। तो उनको अब नया नंबर टेलीफोन एक्सचेंज वालों ने दिया और वो नंबर क्या था? 1155। एंड के 4 डिजिट्स उसके वही थे जो गुरुजी ने लिखे। मतलब पूरा नंबर एग्जैक्टली वही था जो गुरुजी ने लिखा था उस डायरी के अंदर। फिर जब अगले दर्शन पे वो गए गुरुजी के पास, तो वो कहते हैं वरुण तेरा नंबर सही हो गया? तो वो इतना झेप रहे हैं वरुण अंकल। कहते हैं गुरुजी मेरे दिमाग पे ताले पड़ गए थे, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। तो गुरुजी इतनी तेज़ हंसे ना, क्योंकि वो तो हमारा दिमाग भी रीड कर लेते हैं, उन्हें पता है कि क्या क्या चल रहा है इनके दिमागों में। तो उन्हें सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी हिसाब से उन्होंने वो नंबर भी बता दिया था जो 2 दिन बाद उनका बदलने वाला था। तो गुरुजी अंतर्यामी हैं, उन्हें ही पता है हमारे भविष्य में क्या लिखा है। तो हमारी ज़िंदगी की लगाम उन्हें ही सौंप देनी चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता कि हमें उनसे क्या अरदास करनी है। उन्हें ही पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या सही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।